Hello gorgeous people, welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and to hit the notification bell button to be notified every time a new video gets uploaded here on this channel. Welcome to Rishikesh, the yoga capital of India, and मेरे पीछे you can see राम झूला and फेमस जो है यहाँ पर लक्ष्मण झूला है, बट एट द मोमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वो क्लोज्ड है. सो दिस इज़ द झूला यू नीड टू क्रॉस अगर आप एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहते हो. Now, as you have already read by the title, it is going to be a budget trip and I am traveling solo here. So आपको एक solo experience भी मिलेगा यहाँ पे. Like if you want to travel solo and if a budget trip is something that interests you, please keep on watching. Since we are discussing about budget, अब कुछ चीज़ें होती है जो constant रहती हैं which you do not have control over. जैसे travel का आ गया, आप किस वे से ट्रैवल कर रहे हैं ऋषिकेश में. अगर आप फ्लाइट से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, तो यूजुअली वो कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा. हाँ, कुछ हद तक वो वेरी करता है अगर आप फ़्लाइट्स जल्दी बुक कर रहे हैं. बट आई बुकड अ ट्रेन फ्रॉम अमृतसर टू हरिद्वार. ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन है बट वहाँ पर ज़्यादा ट्रेन्स नहीं आती, तो आपको हरिद्वार सबसे पास में पड़ेगा अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं. एंड द कॉस्ट इज़ 600 फ्रॉम अमृतसर टू हरिद्वार. अब हरिद्वार से आगे ऋषिकेश आने के लिए यू हैव ऑप्शन ऑफ प्राइवेट कैब्स जो आपको ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेंगी. बट सिंस आई एम ऑन बजट आई प्रेफर्ड बसेस, एंड बस में आपको कॉस्ट पड़ता है 65 रुपीज़. अब जिस बस में मैं आई थी इट वॉज AC बस, उसमें इतना रश भी नहीं था. उसने अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचा दिया था. So after 11 hours of traveling, this is how I look. Right now I'm sitting in an auto as you guys can already see. मैं ऋषिकेश बस स्टैंड के बाहर हूँ. I am waiting in an auto because this is a shared one. So ये तभी चलेगा जब और लोग आ जाएंगे. यहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ता है तपोवन के लिए जहाँ पर मेजर एकोमोडेशंस, होटल, हॉस्टल्स वगैरह हैं. एंड इट कॉस्ट यू 50 रुपीज़. अगर आप शेयरिंग में लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, तो 300-400 रुपीज़. बट आई एम अ बजट सो आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच. बट या जहाँ जो ऋषिकेश का बस स्टैंड है बहुत सुंदर बना हुआ है. लाइक इट हैज़ माउंटेन्स ऑल अराउंड एंड काफ़ी प्यारा बना हुआ है. बट गर्मी बहुत ज़्यादा है. टेम्परेचर इज़ अराउंड 32 to 34 डिग्री के आसपास. एंड आई होप शाम को थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए. अभी के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू रीच टू द हॉस्टल, फ्रेशन अप, एंड आई हैव कंटेंट टू शूट देयर. सो या, जस्ट हंग्री, tired, all of it all at once. So the auto left me at a distance which is around 5 to 7 minutes and बस walk करके मैं hostel की तरफ जा रही हूँ. The hostel name is Joy's Hostel. It cost you less than 400 per night, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी. But right now I'm finding, okay, I found the hostel finally and you can see how happy I am because finally मैं rest कर पाऊँगी अब. तपोवन में इसलिए मैंने बोला है बिकॉज तपोवन में मेन एकोमोडेशंस होंगी, हॉस्टल्स, होटल्स या फिर गेस्ट हाउसेस. ये 3 ऑप्शन है आपके पास. बजट के लिए आप होटल से ज़्यादा हॉस्टल्स प्रेफर करो. एंड द हॉस्टल विच आई हैव बुक फॉर माई सेल्फ इज़ जोइज़ हॉस्टल जो तपोवन में ही है. अब यहाँ पर एक टैक्सी स्टेशन है जहाँ पर आपको ऑटो उतारेगा. वहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है. आप आराम से अंदर जहाँ पर भी हॉस्टल है, जैसे मेरा हॉस्टल है, वहाँ पर आई वेंट एंड द हॉस्टल इज़ रियली वेल मेंटेन्ड. आई रियली लाइक द फैक्ट दैट इट वाज क्लीन एंड वहाँ पर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन था. आई बुकड अ डॉर्म रूम फॉर माई सेल्फ एंड डॉर्म रूम का कॉस्ट आया 388 रुपीज़ पर नाइट. सो ऑलमोस्ट 400 आ गया. तो अगर आप 2 दिन के लिए भी रह रहे हो तो आपको 800 रुपीज़ पड़ेगा. अब डॉर्म रूम्स, दोज हु डोंट नो, डॉर्म रूम्स में होता है यू हैव शेयरिंग एंड वहाँ पर बेड्स होते हैं, इंडिविजुअल बेड्स. मेरा जो था इट इज़ अ 8 बेड डॉर्म रूम एंड दैट ऑल्सो मिक्सड. सो इट इज़ नॉट लाइक अ फीमेल डॉर्म रूम. इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल तो आप फीमेल डॉर्म रूम भी बुक कर सकते हैं. जितने ज़्यादा बेड्स होंगे एक डॉर्म रूम में उतना ही कॉस्ट कम पड़ेगा. नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट किस तरह से ऋषिकेश पहुंचना है, कहाँ रहना है, अब नेक्स्ट थिंग इज़ आप किस वे से
ऋषिकेश के अंदर कम्यूट करोगे तो उसके लिए आप एक्टिवा हायर कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो। तो एक्टिवा का रेंट ऑलमोस्ट 400-500 के बीच में पड़ेगा आपको पर डे का। अब बात आती है खाने की। नाउ यू ऑब्वियसली हैव सो मेनी कैफ़ेज़। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, आपको बहुत सारे कैफ़े ऑप्शंस मिल जाएंगे, विच आई विल बी गिविंग बट इन अनदर एपिसोड ऑफ ऋषिकेश। ये वाला एपिसोड बजट पे है, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फूड इन ऋषिकेश। तो यू कैन स्टार्ट योर डे विद सम कुल्हड़ की चाय विच कॉस्ट अराउंड 15 रुपीज़। एंड आपको अगेन ये राम झूला के पास में बहुत सारी शॉप्स हैं चाय की, आप वहाँ से ले सकते हो। बिकॉज आप सुबह उठोगे तो यू वांट टू स्टार्ट योर डे सिटिंग हेयर, जैसे मैं बैठी हुई हूँ गंगा के पास बैठ के, तो यू कैन हैव मॉर्निंग की चाय। एंड आफ्टर दैट नाउ आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग वट एवर स्ट्रीट फूड आई एम ट्राइंग एंड माई रिव्यूज़ एंड प्राइस फॉर द सेम। आफ्टर क्रॉसिंग द राम झूला, ये पीछे सारी मार्केट है जो आपको मिलेगी। यहाँ पर ही आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अभी तो लाइक 8 o'clock हुए हैं, तो द फूड स्टॉल्स आर नॉट ओपन। अभी सिर्फ और सिर्फ चाय के स्टॉल्स ओपन है। चाय मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ। सो आई एम गोना गो एंड गेट सम पिक्चर्स। यहाँ पर एक स्ट्रीट है जहाँ पर पेंटिंग्स एंड ऑल हैं। सो आई विल गो गेट सम पिक्चर्स डन। वंस द स्ट्रीट फूड इज़ ओपन आई एम गोना ट्राई दैट आउट। You do have yoga classes here as well अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो। I am planning to register for one, let's see. Also, I forgot to introduce you guys to Gokul. So he's helping me with all the shots. He is from here only, Rishikesh. So I guess बहुत benefit होता है if you have local people with you. जैसे ये मुझे वहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं। सो मच एफर्ट टू रियलाइज कि वहाँ से भी रास्ता है, बट स्टिल फ़ायदा होता है, प्रॉमिस दैट। One thing you are going to get here is a रामफल and इसका कॉस्ट है 20 रुपीज़ एंड खट्टा मीठा है। You wouldn't have tried this अगर आप नॉर्थ से हो तो। यहाँ पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। खट्टा मीठा टेस्ट है, सो आई लाइक इट। So for the breakfast, I have come to this famous restaurant of Rishikesh, which is the Chotiwala restaurant. And ये भी राम झूला क्रॉस करते ही आपको इसी साइड पे मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी क्लिप्स मिली हैं। एंड यहाँ पर 2 हैं चोटीवाला रेस्टोरेंट्स। अब मुझे नहीं पता ओरिजिनल कौन सा है, बट जौन सा भी ओपन हुआ था मैं वहाँ पर आई हूँ। आई हैव ऑर्डर्ड साउथ इंडियन फूड फॉर माई सेल्फ, डोसा, एंड इसका कॉस्ट है 130 एंड टैक्सेस अलग हैं। सो काफ़ी बजट में पड़ जाता है, इसलिए आई ऑप्टेड फॉर दिस वन। सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अ रेस्टोरेंट एज वेल अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीट फूड। एंड आई ट्राइड द सांबर। सो आई हैव ट्राइड सांबर जो मीठा भी होता है, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है।
दिस वन इज़ अ बिट स्पाइसी, आई लाइक दैट फैक्ट. सर्विस भी फास्ट थी, बहुत जल्दी आ गया. आई गेस 5-10 मिनट्स के अंदर ही ऑर्डर आ गया था. हाइजीन इतनी मेंटेन नहीं हुई. आई डोंट लाइक दैट फैक्ट. But apart from that, I'm going to try dosa and let you guys know how it is, if it is worth the hype or not. So I just had my lunch cum breakfast at Choti Wala. So खाना सही था for the price range, not bad. I was just mad about the hygiene, like table वगैरह वो इतनी clean वगैरह नहीं रखी थी, जबकि it is a very famous restaurant. बाहर वहाँ पर एक अंकल बैठे होते हैं चोटी वाला, so the name comes from that. अभी I'm just gonna hire Activa and go back to the hostel. And then we'll see how the day goes, especially food का देखते हैं शाम को क्या खाना है in the street food and all. So after having breakfast at Choti Wala restaurant, it was time for me to explore some street food with चाट. वहाँ पर आलू चाट बहुत फेमस है. ऋषिकेश में आपको जगह जगह पर आलू चाट मिल जाएगी, बट मेरे टाइम पे वो ख़त्म हो रखी थी. So I tried the normal basic tikki and it was amazing, and it was just for 35 rupees. So lastly for the day, I had my evening tea at Chai Sutta. Now Chai Sutta is a franchisee. आपको तपोवन में ये मिल जाएगा, and again ये आपको बहुत बजट में पड़ेगा. Another budget option apart from Choti Wala is Madras Cafe. Again ये राम झूला के पास में है. मैंने यहाँ से सिर्फ लस्सी पी, but you can even try South Indian food here. मैंने बहुत सुना है उसके बारे. A very good morning you guys. Welcome to my last day in Rishikesh. Like it's the last morning, like proper day भी नहीं है. And yeah, excuse my look. It's morning around 6:37 and मेरी हालत ऐसी ही हो रखी है. एंड आई नो आई हैव स्टॉप्ड पुटिंग एफर्ट्स टू लुक प्रेजेंटेबल, बट जब ट्रैवल का शूट करते हैं ना, तब कोई सुध बुध होश नहीं होती कि अच्छा तैयार होना है वो. मैं बस नीचे से आई, अपने डॉम से ऊपर बैठ गई टू जस्ट कंक्लूड दिस बजट ट्रिप इन ऋषिकेश. आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट. सो टोटल जो आपको 2 दिन का कॉस्ट पड़ेगा बजट पे, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी. सो यू विल हैव एन आइडिया कि कितना बजट लेकर चलना है साथ में. एंड दिस एक्सक्लूड्स एनी एक्टिविटी विच यू विल डू, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, वो सब. एंड आई एम सिटिंग इन द कॉमन एरिया ऑफ द हॉस्टल, एंड दिस इज़ द best part of staying at hostel, because usually solo travelers होते हैं and they come and sit in the common area. You get to know a lot about their experiences, वो कहाँ कहाँ travel किए हैं. And I enjoy these common areas thoroughly. मैं किसी भी hostel चल जाऊँ. So I did try to give you food options as well, जो आप try कर सकते हो. Usually street food जो आपको करना चाहिए अगर आप budget पे हो. Not that it is healthy option, बट अगेन जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है ना, उसको आप इन्वेस्ट करो टू बुक अ सिक्योर हॉस्टल. मतलब नो डाउट दिस इज़ ऑल्सो लाइक 388 पर नाइट, बट इससे सस्ते भी मिल जाएंगे, बट दे वोंट बी गिविंग यू दैट सिक्योरिटी. स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और एक लड़की हो, तो उसको आप एक अच्छा हॉस्टल बुक करने में इन्वेस्ट करो. खाने में तो आप आराम से कर सकते हो. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आप दिन में सिर्फ 2 मील्स ही लेते हो, बाकी इधर का स्ट्रीट फूड ही खाते हो. सो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो पैसे आप वहाँ पर बचा सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कैफ़ेज़ एज वेल, इसकी अगली वीडियो ना विल बी कैफ़े रिकमेंडेशंस हेयर इन तपोवन. एंड एक्सक्यूज़ द नॉइज़, वो चिमनी की आवाज़ है. तो आपको वो कैफ़ेज़ के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको 350 to 400 पर मील पर पर्सन पड़ेगा. जबकि आप स्ट्रीट फूड करोगे वो तो सस्ते में मिल जाएगा. मतलब 50 रुपीज़ में आपको आराम से एक मील मिल जाएगा स्ट्रीट फूड का, और पेट भी जल्दी भर जाता है. एंड विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो. एंड इफ़ यू गाइज इन्जॉयड एंड फाउंड समथिंग हेल्पफुल, एंड अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है टू ट्रैवल सोलो, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना, सजेशंस लीव कर देना कमेंट सेक्शन में. सोशल मीडिया चैनल्स पे मुझे फॉलो कर लेना. आई एम रियली एक्टिव देयर.
वहाँ पर मेरी कोई भी ट्रिप की ना रियल टाइम अपडेट्स आती रहती हैं। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।